डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। कल यानी 19 अगस्त को एक योजना पेश की गई भारत सरकार के द्वारा, जो विद्यार्थियों के काफ़ी जुड़ी हुई है, तो उसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जानकारियाँ इस बारे में छन छन करके आई और उन जानकारियों के आधार पर हम लोग एक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। एक निष्कर्ष पहले तो ये समझ लिया जाए कि एक देश एक परीक्षा की योजना, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखेंगे कि एक देश एक परीक्षा जैसी बात सोची जा रही है। NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यह एक ऐसी एजेंसी होगी जो एक बड़ा सा एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी और उस एग्ज़ाम का नाम होगा CET। उस एग्ज़ाम का नाम होगा CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब यहाँ पर दो शब्द की ज़रूरत पड़ रही है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो राष्ट्रीय स्तर की होगी, यह एक ऐसा एग्ज़ाम कराएगी जिसको कहा जाएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब यह कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट किसके लिए कराएगी? 3 विभाग अभी इसमें शामिल किए गए। 3 विभाग शामिल किए गए, SSC, RRB और IBPS। ये 3 एग्ज़ाम को ये कराएगी, यानी 3 एजेंसियों को अभी यहाँ तक जोड़ा गया। आने वाले समय में लगभग 20 एजेंसियों को इसके अंदर जोड़ने के प्रावधान है, लेकिन पहले प्रयोग के तौर पर 3 एजेंसियों को लिया गया। आप देखते होंगे ये 3 एजेंसियाँ पूरे साल भर में कई तरह के एग्ज़ाम लेती हैं। इनका Tier 1, Tier 2, Tier 3, कहीं पर एग्ज़ाम है, कहीं पर थर्ड में कहीं पर इंटरव्यू है, कहीं टाइपिंग है, बहुत सारी चीज़ें करवाती हैं। और इसमें स्टूडेंट्स का जो है बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय खराब होता है। इन्हीं सब के लिए एक ऐसी योजना बनाई गई कि इन सब का जो प्री सिस्टम है, प्री का मतलब आप कह सकते हो कि जो Tier 1 है, Tier 1 ये लोग सभी लोग कराते हैं। तो एक ऐसा Tier 1 कराया जाए जो सबके लिए काम आए, है कि नहीं। ये अलग करवा रहे हैं, ये अलग करवा रहे हैं, ये अलग करवा रहा है। एक लड़का जो इसकी भी तैयारी कर रहा है, इसकी भी तैयारी कर रहा है, देख लो SSC है और बैंक है। मैक्सिमम लड़का जो है बैंक वाला SSC भी दे रहा है, SSC वाला बैंक भी दे रहा है, इसका भी फार्म भर रहा है, इसका भी फार्म भर रहा है, यहाँ जा रहा है, लखनऊ जा रहा है एग्ज़ाम देने, दिल्ली जा रहा है एग्ज़ाम देने। बहुत सारा समय, बहुत सारा पैसा बर्बाद हो रहा है। तो इनका जो Tier 1 का एग्ज़ाम है, उस Tier 1 के एग्ज़ाम को ये अकेले CET कंडक्ट कराएगी। और ये जो CET कराएगी वो कैसे कराएगी? 3 तरह का एग्ज़ाम इनका होगा। एक 10th लेवल का एग्ज़ाम होगा, एक 12th लेवल का एग्ज़ाम होगा और एक ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होगा। अब 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम क्यों होगा? आप देखते होंगे, अगर आप SSC की बात करें तो इसमें मैट्रिक लेवल की भर्ती आती है, MTS। आप देखोगे तो RRB में भी 10th क्लास की नौकरी मिल जाएगी। IBPS में तो अभी नहीं है, उसमें 12th क्लास करके है। तो यानी 10th पास करके जो देश की नौकरियां हैं वो इस वाले ग्रुप में आएंगी, जो 12th पास करके जो नौकरियां हैं वो इस ग्रुप में आएंगी, और जो ग्रेजुएट वाली नौकरियां हैं इस ग्रुप में आएंगी। ध्यान रहे, इसमें से कोई बोर्ड समाप्त नहीं हो रहा। कई फ़ोन हमारे पास ऐसे भी आए कि अब हम क्या होगा। एक लड़का तो बोला कि दरोगा की तैयारी कर रहा हूँ, अब क्या होगा। भाई मेरे, दरोगा का इससे कोई लेना देना नहीं। दरोगा राज्य का विषय है, वो अपना एग्ज़ाम कराएंगे अपनी, ठीक है। ये केंद्र सरकार की बात हो रही है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी और इस एजेंसी के अंदर जो इसका अध्यक्ष होगा वो सचिव स्तर का होगा और इन सबके प्रतिनिधि उसके सदस्य होंगे। जिन जिन लोगों की परीक्षाएं ये करा रहा है उनके प्रतिनिधि इसके अंदर होंगे और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब पेपर जो होगा वो बहुत स्टैंडर्ड लेवल का होगा। स्टैंडर्ड मतलब भारत स्तर की परीक्षा होगी तो स्टैंडर्ड लेवल होगा ही। अभी तक यह नहीं बताया गया कि सिलेबस में क्या आएगा। कुछ बातें जो अभी तक निकल के आई वो ये है कि 12 भाषाओं में एग्ज़ाम होगा। इसका मतलब भाषा का मामला कोई टेंशन नहीं रहा। दूसरी जानकारी ये मिल रही है कि ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा ये 3 वर्ष के लिए मान्य होगा। 3 वर्ष के लिए एग्ज़ाम कितनी बार आप दे सकते हैं? मैक्सिमम लिमिट उसको अनलिमिटेड है। उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि आप 4 बार, 10 बार, 20 बार,
कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं ये कहीं नहीं लिखा। आप चाहे जितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब होगा क्या कि एक लड़का सपोज करो कि ग्रेजुएट है और उसने एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया, उस टेस्ट में उसके नंबर जितने आए वो सोचता है कि अपने नंबर को हम और बेहतर करना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा, अगले 6 महीने में फिर एग्ज़ाम होगा उसमें भाग ले सकता है। सपोज करिए दूसरी बार जो एग्ज़ाम दिया उसमें उसके कम नंबर आ गए, तो अब कम वाला नहीं माना जाएगा। ये जो इसके पहले वाला है वो तो 3 साल के लिए है ही है। जिसने जो पास किया है, जितना भी नंबर पाया है वो 3 साल के तो ही है। तो वो बाद में कितना कम पाया या ज़्यादा पाया, अगर ज़्यादा पाया तो उसको लगाएगा, अब कम पाएगा तो पीछे वाला के लगाएगा। तो इसलिए एक चीज़ का ये फ़ायदा हो गया। इससे दरअसल बहुत समय और बहुत पैसे की बचत होगी। एक बड़ी बात ये हो जाएगी, और दूसरी एक बचत ये हो जाएगी कि लड़का हमसे बोलता है कि अभी वैकेंसी नहीं है, किस बात की तैयारी करें। आप जानते होंगे, तो लड़का कहता है कि सर अभी हम क्या तैयारी करें, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, तो हम किस बात की तैयारी करें। अब क्या होगा कि जब हर 6 महीने बाद एग्ज़ाम होगा तो इसका मतलब अब तो तैयारी लगातार करनी पड़ेगी। अब चूंकि एग्ज़ाम का लेवल जो होगा स्टैंडर्ड लेवल का होगा, अभी सिलेबस नहीं आया है, सिलेबस के बारे में हम एक आइडिया आपको ज़रूर दे सकते हैं। वो देख सकते हैं कि 3 चीज़ तो अवश्य हुई होगी। अब चौथी के बारे में संभावना क्या होगी मैं बताता हूँ। जैसे एक तो आपका गणित होना ही होना है, मेंटल एबिलिटी इसको बोलेंगे। एक गणित आपका होना ही होना है, एक रीजनिंग आपका होना ही होना है, मतलब ये जो है कंपलसरी में आता है, और एक जीएस आपका होना ही होना है। ये 3 चीज़ें तो हमेशा ही रहेंगी। गणित जरूरी है, रीजनिंग जरूरी है और जीएस जरूरी है, ये तीनों रहेगा ही रहेगा। अब चौथा में क्या होना है क्या नहीं होना उसके बारे में संदेह होता है। चौथा में जैसे हिंदी और इंग्लिश का मामला आता है। हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो अब हिंदी, इनमें से आप देखते होंगे कि जैसे अगर आपका ये जो आरआरबी है इसमें कई सारे पोस्ट हैं, इसमें इंग्लिश की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एसएससी में देखो इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, आईबीपीएस में इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है ना। राज्य के जो बोर्ड है उसके अंदर हिंदी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चौथे पोर्शन में क्या रहेगा, ये हो सकता है कि ऐसी रखी जाए कि जिससे एक नॉर्मल पासिंग मार्क तक रखा जाए, लेकिन ये दोनों भाषाओं में से रहेगा ज़रूर, इसका एक टेस्ट होना आवश्यक होगा। तो ये 3 चीज़ कन्फर्म रहेगा। अब ये चौथे में से इसमें हिंदी रहेगा या इंग्लिश रहेगा या दोनों रहेगा, ये तो आने पर समय पर पता चल पाएगा। लेकिन ये आपका सिलेबस मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ, अभी सरकार ने घोषणा नहीं किया, हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, वो आने वाले समय में आपको पता ही चल पाएगा। तो ये बहुत काम की चीज़ें हो गई कि एक बार एग्ज़ाम दीजिए और 3 साल तक अलग अलग विभागों में जो जो वैकेंसी आपके लेवल पर निकलती है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। यह मैंने कहा कि ये प्री के लिए हो रहा है। इसका मतलब टीयर 2 का क्या होगा, टीयर 2 में होगा कि जैसे एसएससी अपना टीयर 2 कराती है वो कराएगी, आरआरबी अपना कराती है तो कराएगी। इन्हीं बच्चों में से जो इधर पास हुए होंगे उसमें जो लोग एसएससी ज्वाइन करना चाहेंगे उनके लिए टीयर 2 की व्यवस्था यही कराएंगे, यही कराएंगे, यही कराएंगे। टीयर 2 कराएंगे, वो सब कुछ कराएंगे, केवल टीयर 1 के लिए व्यवस्था की गई। तो इसमें बच्चों के लिए 2 फायदे हैं। एक तो उनके समय और पैसे की बचत हो जाएगी, बहुत बार बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, टीयर उनका पास रहेगा, है ना। और हर 6 महीने पर एग्जाम होगा, जिससे उनकी पढ़ाई की कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी, बीच में ब्रेक नहीं होगी। एक फायदा ही हो गया ना। अब उसके बाद में अगर हमको एसएससी जाना है तो यहाँ पर ही अपना मुख्य परीक्षा कराएंगे, अगर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू कराएंगे, जैसे आईबीपीएस में पीओ का एग्ज़ाम है तो पीओ में ही इंटरव्यू कराएंगे, वो तो बाकी इनके हाथ में। लेकिन जो पहला परीक्षा होगा एक बहुत बड़ा होगा, इससे देश में अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि जो राज्य की अपनी परीक्षाएं होती हैं, जैसे आपको बात करें, मैं यूपी में बोल रहा हूँ, तो यूपी में आपके लेखपाल की भर्ती होती है, वीडियो की भर्ती होती है ना, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर से होती है, ये अधीनस्थ वाली जितनी वैकेंसी होती है, ये लोग भी चाहें तो अब ये चाहे क्योंकि इनकी इच्छा पर निर्भर है, राज्य मतलब केंद्र ने इसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं किया है, वो लोग चाहेंगे तो अपने इस तरह की परीक्षाओं के छात्र भी इन्हीं में से ले पाएंगे। अब इससे क्या हो जाएगा कि इसमें कुछ करोड़ लोग भाग लेंगे, हर जिले में इसका सेंटर बनाया जाएगा। हर जिले में सेंटर रहने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको हो सकता है अपने ही जिले में जाइए, एग्ज़ाम देके घर पे चले आइए, उसके लिए कहीं दिल्ली बम्बई नहीं जाना पड़ेगा। तो इससे बहुत समय बहुत पैसे की बचत हो जाएगी आपकी। तो मतलब ये कह दिया जाए कि एक बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा चेंज साबित होगा पूरे देश के लिए। और इसमें किसी तरह की आपको समझने में कोई समस्या आती है तो हमें आप ज़रूर बात करें। यह देश स्तर की बात है,
ये राज्य स्तर की बात नहीं है। हाँ, और ये हर महीने हर 6 महीने बाद एग्ज़ाम होगा। और एक बड़ी बात है कि एज लिमिट पर कोई चर्चा नहीं की गई है अभी। हालांकि बहुत सारी बातें सूचनाएं आएंगी, अभी तो शुरुआत होगा, अभी बहुत सारे क्लैरिफिकेशन आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन एज लिमिट नहीं रखी गई है इस परीक्षा के लिए। एज लिमिट नहीं है, इसका मतलब एक तरह की ये जैसे नहीं होता है टेट CET, तो उसमें आपके पास एक वो डिग्री बन जाती है। अब वो आपकी एज लिमिट है, अगर उस एग्ज़ाम में जाने लायक तो आप जान सकते हैं, नहीं जाने लायक तो नहीं जा सकते। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चेंज होगा भारत के युवाओं के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।